वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5 से स्टार्ट कर रहा हूं और ये इस प्रश्नावली का पहला पार्ट रहेगा। इससे पहले मैं आपके एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट करवा चुका हूं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इस पार्ट में पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। तो इसमें हमें सबसे पहले जो भी श्रेणी दी गई है उसका हमें योगफल ज्ञात करना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस जो आपका योगफल ज्ञात करना है उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, वो आपको फॉर्मूला याद हो तो इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा Sn बराबर 1/2, यहां पर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमें अंतिम पद नहीं दिया जाता है। जब हमको अंतिम पद नहीं दिया जाता तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है n पदों का योगफल का। n बराबर n/2 मझले ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हमको अंतिम पद दिया जाता है, जब अंतिम पद दिया जाता है, जब अंतिम पद दिया गया अंतिम पद क्या होता है? अंतिम पद होता है हमारा स्मॉल एल। तो ये होता है Sn बराबर n/2 a प्लस एल n/2। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। और जब हमको अंतिम पद दिया गया हो तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। वही चीज है यहाँ पर, जो एल का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको अंतिम पद नहीं दिया गया है, यहाँ पर एल नहीं दिया गया तो एल का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो क्या होता है? एल बराबर होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में लगा देते हैं जिससे कि हमारा क्या बन जाता है, ये 2a प्लस n-1 इंटू डी मझले ब्रैकेट में। जब हमको अंतिम पद दिया जाता है तो n/2 a प्लस l कर देते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा। और जब अंतिम पद नहीं दिया जाएगा तो इसको करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है 5 प्लस 8 प्लस 11 डॉट डॉट 22 पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये तो आपके फॉर्मूले हो जाते हैं। अब देखें यहाँ से आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखें, क्या इस श्रेणी में अंतिम पद दिया गया है? नहीं दिया गया है। इसमें बोला है 22 पदों तक, 22 पदों तक, मतलब जो n का मान है वो हमें 22 दे रखा है। अंतिम पद हमको नहीं दिया गया है। जब अंतिम पद नहीं दिया गया तो कौन से वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे? पहले वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं, इसमें हम a निकालेंगे। a क्या होता है? प्रथम पद a बराबर 5। अब d देखें, d क्या होता है? सारवांतर। कितने का अंतर दे रखा है? 8 माइनस 5। तो d बराबर दे रखा है 3। कितना दे रखा है? 3। क्योंकि कितने का अंतर? 3 का। 8 में से 5 गया, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो 3 आ गया। अब देखें पदों की संख्या कितनी बोली है? 22 पदों तक। तो n का मान कितना आएगा? 22 आ गया। तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, यहां लिखेंगे 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल। तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, कितना आएगा? 22/2। अब देखें 2a। अब जितने ही मान दे रखे हैं, n का मान 22 था, 22 लिख दिया। अब a का मान कितना है? a का मान दे रखा है 5। n का मान कितना है? 22 माइनस 1। और d का मान देखें, d का मान कितना दे रखा है? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। अब 2 से काटेंगे 22 कितने बार? 11 बार, 11 कट जाएगा। अब देखें 5 का गुणा करेंगे दोनों, कितना आएगा? ये 10 आ जाएगा। 10 आएगा, कितना आएगा? 10। अब देखिए 22 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 21। तो 21 और गुणा यहाँ पर 3, अब 11। अब देखें 10 21 3 कितने होंगे? 63। 11 10 और 63 कितने होंगे? 73। अब 73 का गुणा कर देंगे, 73 एकम 73, आंसर लगी 7। 73 और 7 कितना हुआ? 80। तो ये हमारा योगफल आ गया 803। 22 पदों का योगफल था, वो हमारा कितना आ गया? 803। तो सबसे पहले क्या दिया हमको? ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को लगा देंगे। पहले क्या होगा, हम a का मान निकालेंगे। तो a का मान 5 है, सारवांतर d का मान दे रखा है 3 और पदों की संख्या है वो दे रखी है मैं 22। अब हम इन सभी मानों को इस वाले फॉर्मूले लगाएंगे और लगाकर कैलकुलेट करके हमारा आंसर आता है 803।
तो इस प्रकार से ये आपको सही पॉइंट करने हैं। तो ये पहला पॉइंट था। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, सेम वही उसी तरह से क्वेश्चन को करना है। अब देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या करते हैं, ए का मान निकालते हैं। तो ए का मान कितना होगा हमारा 2, जो कि प्रथम पद होता है। अब देखें डी, डी किस तरह से निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 7 में से 2 आएगा कितना हो जाएगा 5, सार्वधातुक 5 आ गया। अब पदों की संख्या कितनी है, इसमें 10 दे रखी है, पदों की संख्या कितनी है 10। अब तीनों मान हमारे आ गए। अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, 10 पदों का योगफल तो कितना आएगा, n के लिए 10 आ जाएगा, 10/2 2a। a का मान देखें, a का मान 2, यहाँ n का मान 10 - 1 गुणा d का मान देखें, d का मान आ रहा है 5, तो 5। अब 2 से काट देंगे 10 कितने बार, 5 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 9 गुणा 5, 5। अब देखिए 4, 9 × 5 45 हो गया, 45 और 4 कितना होगा, ये 45 और 4 49, 49 को गुणा कर देंगे 5 में, तो 5 में 45 हो गया, आंसर लगी 4। तो ये 5 × 20 और 4 कितना हुआ 24, तो 245 हमारा ये आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है आपका, सेम पैटर्न रहेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को करते जाते हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो आपको सेम करना है। पहला पद, प्रथम पद क्या है, यहाँ पर आपका प्रथम पद दे रखा है -8। अब d का मान निकालेंगे तो दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो -6। अब देखो -8 है तो यहाँ -8 लिख लेंगे प्रथम पद, तो माइनस का 6 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 में से 6 आ रहा है कितना हो जाएगा 2, तो d का मान आ गया 2। अब देखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 13, तो n का मान दे रखा है 13। अब केवल क्या करना है, केवल इस फॉर्मूले लिखते हैं, n का मान कितना है 13, 13/2 हो जाएगा। यहाँ पर a का मान देखा, a का मान कितना है, a का मान है हमारा -8, n का मान कितना है, n का मान 13, तो 13 - 1 और d का मान कितना है 2, d का मान दे रखा है 2, 13/2। अब देखिए 8 का गुणा 2 में करेंगे जाएगा -16, क्योंकि -8 है और 2 ये है तो -16 हो गया। अब 13 में से 1 गया कितना हो जाएगा 12 गुणा 2, अब 13/2 ये -16, 12 दूनी कितना होगा 24, 13/2। अब देखिए 24 में 16 आ रहा है कितना हो जाएगा 8, अब 2 से काटेंगे 8 कितने बार 4 बार, 4 गुणा करते हैं 13 में, 13 × कितना होगा 52, ये हमारा आ गया 52, 13 का गुणा 4 में कर दिया तो 13 × 52 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा सी पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं डी पॉइंट। अब देखते हैं डी पॉइंट, इसमें रूट वाइज करके देखिए, √2 + √2 * 1 - √2 2 1 - 2√2 21 फॉर्मूला दे रखा है। तो सबसे पहले आपका जो काम है वो क्या निकालना होता है, ए का मान। ए का मान क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा है हमको ए का मान, ए का मान प्रथम पद होता है, ये दे रखा है √2। अब उसके बाद क्या निकालते हैं डी का मान। डी का मान किस तरह निकालते हैं, दूसरे पद वाले में से पहला वाला पद घटा देंगे। दूसरा पद क्या है √2 1 - √2, इसमें से पहला वाला पद घटाएंगे तो √2 आ जाएगा। अब देखें ये किस तरह से निकालेंगे। अब इसका इसमें क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का √2 हो जाएगा। अब √2 का √2 में करेंगे कितना आएगा 2, क्योंकि जब भी किसी सेम संख्या में रूट से गुणा करते हैं तो रूट दे जाता है। पहले हमने करा 1 में तो √2 आ गया, अब √2 का √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए इधर क्या है माइनस का √2, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो t का मान कितना आएगा -2। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है 21, n बराबर आ गया 21। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a n - 1 * d। अब देखिए n का फॉर्मूला है, n का मान कितना है 21, तो 21/2। a का मान देखेंगे, a का मान कितना है √2 और यहाँ 21 - 1। d का मान देखें, d का मान कितना दे रखा है हमको, d का मान दिया गया -2, कितना है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 21/2 2√2। अब देखें 21 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 20 गुणा -2, 21/2, तो 2√2। अब 20 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा -40, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस, तो 20 दूनी कितना हुआ 40।
अब देखो यहाँ से दो कॉमन मिल रहा है, तो दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन लेंगे यहाँ से, तो कितना दो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर रूट टू माइनस का 20, क्योंकि देखो दो यहाँ पर भी मिल रहा है तो 40 में दो मिलेगा आपको, तो दो ले लिए कॉमन हमने, तो यहाँ बचा रूट टू। अब दो कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 20, क्योंकि 40 में से दो आएगा बाहर, दो से दे देंगे 40 में बाहर 20 बार गया। अब दो से दो को काट देंगे, कितना आएगा 21 ब्रैकेट में रूट टू माइनस का 20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 21 पदों का योगफल। अंदर आप गुणा भी कर सकते हैं, पर यही आंसर होगा आपका। तो आपको क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं होता, पहले आप सबसे पहले ए निकालेंगे प्रथम पद, उसके बाद डी का मान निकालेंगे। डी का मान किस तरह निकालते हैं, बस आपको पैटर्न याद होना चाहिए। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है आपको, दूसरा लिख लिया, उसके बाद पहला। अब अंडर 2 का अंदर गुणा कर दिया तो डी का मान आया -2, 21 पद अंदर, तो n का मान दे रखा है 21। केवल आपको इस फॉर्मूले में रखना है, तो आप कैलकुलेशन आना चाहिए, गुणा भाग किस तरह से करते हैं और कॉमन लिख के काटना है। तो मैंने यहाँ पर आपको सही पॉइंट बताए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखें ई पॉइंट, वही आपको सेम पैटर्न है। क्या करना है, सबसे पहले ए निकालना होता है, ए निकालेंगे। ए का मान कितना है, माइनस का संकेत दे रखा है। अब देखें डी का मान दूसरे वाले पद में पहला पद घटाएंगे तो -33 माइनस, अब देखो माइनस का दे रखा है तो माइनस का 37 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 37 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो डी का मान यहाँ पर आता है 4, और n का मान कितना है 12 हमको दिया गया, तो 12 यहाँ लिख देंगे। अब फॉर्मूला लगाइए, Sn बराबर क्या होता है n/2 मछली ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इनटू d और ये क्लोज। अब n का मान 12/2, a का मान देखें, a का मान कितना है हमारा माइनस का 37, n का मान 12 माइनस 1, डी का मान देखेंगे, डी का मान दे रखा है 4, दो से काटेंगे 12 कितने बार देंगे 6 बार, तो यहाँ 6 आ गया। अब देखें 2 का गुणा 37 पे करेंगे कितना आएगा 74, वो भी किसका माइनस का। अब 12 में से क्या कितना बचेगा 11 गुणा 4 6, ये माइनस का 74। अब 11 गुणा 4 में कर देंगे कितना आएगा 44, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या करेंगे देखें, तो 4 में से 4 गया 0 बचेगा, 7 में 4 गया 3 बचेगा, किसका वही माइनस का, क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है। अब 6 का गुणा कर दें 30 में तो कितना आएगा माइनस का 180, 6 का गुणा 30 में कर दिए तो माइनस का आ गया 180। तो इस तरह से हमारा ई पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखें जे इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट रहेगा एफ, तो इसको ध्यान से देखिए, ये पॉइंट दे रखे हैं, तो वही हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ए का मान निकालना होता है। तो ए का मान कितना दे रखा है 0.6। अब देखें डी का मान दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे तो माइनस का 0.6। अब देखें 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, और 1 में से 0 गया तो 1, 1.1 आ गया, कितना आ गया 1.1 आ गया डी का मान। अब n का मान कितना दे रखा है, n का मान दिया गया 100, तो Sn का फॉर्मूला आएगा n/2 2a n - 1 into d। अब देखें कितने पदों का 100 पदों का, तो यहाँ पर 100 कर देंगे 100/2, a का मान कितना है, a का मान 0.6, 100 माइनस 8 और d का मान दे रखा है 1.1। जब निकाला 1.1 d का मान, अब 2 से काट देंगे 100 कितने बार 50 बार। अब इस 6 का गुणा करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 होगा, पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा देंगे। अब 100 में से 1 गया कितना बचेगा 99, इसका गुणा करेंगे 1.1 में 50 1.2 गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे 99 का 1 में 99 का 99, वहां से लगी 9, 99 और 9 कितना होगा 108, ये हो गया 108। अब देखिए एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो एक अंक के बाद अभी पॉइंट लगा देंगे। अब देखो 50 हो गए, अब 1.2 को और 108.10 मतलब ये कितना है 9 है, तो जोड़ देंगे देखो 9 और 2 कितना होगा 11, यहां से लगी 1, 108 और 109, 109 और 110, तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं 110.1 आया है। अब इसका गुणा करेंगे 50 में, तो देखें यहाँ गुणा करते हैं 110.1 का गुणा करते हैं इसमें 50 में, तो पहले तो आप 10 से गुणा कर रहे हैं इसमें, तो क्या होगा ये पॉइंट हट जाएगा,
पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 10 से गुणा कर दिया, 50 था यहाँ पर, पहले 10 से गुणा कर दिया तो पॉइंट हट गया। अब 5 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 0 5 एकम 5 और ये 5, तो हमारा आया 5505 इस तरह से। डायरेक्टली आप करते हैं 50 का तो एक अंक के बाद यहाँ पर आएगा 0, पॉइंट के बाद 0 होता है, 0 हट जाता है। तो मैंने पहले क्या किया, 10 का गुणा कर दिया, इससे कि पॉइंट हट गया, पॉइंट हटने के बाद 5 का गुणा कर दिया, तो इस तरह से हमारा 5505 आंसर आया। तो इस क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन के सही पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें दो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें भी सेम वही करना है, हमें श्रेणी दे रखी है 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए क्या होगा हमारा, तो ए देखिए, ए हमें दे रखा है 1/15। अब हम क्या निकालेंगे, डी का मान। डी का मान किस तरह निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो दूसरा वाला पद कितना 1/12, पहला वाला पद है 1/15। तो अब 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, क्या आएगा 60। 12 से देंगे 60 में भाग कितनी बार, 5 बार। 15 से देंगे 60 में भाग कितने हो जाएगा, 4 बार। तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1/60। तो डी का मान हमारा यहाँ से आता है 1/60। अब देखिए 11 पदों तक एन का मान दिया गया है 11। अब क्या करना है, एन पदों का फॉर्मूला लगाना है। तो एस एन होता है, क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखें 11 पदों का तो एन की कितना है, 11/2। ए का मान कितना है, ए का मान है 1/15। अब देखें एन का मान 11 माइनस 1, डी का मान देखते हैं, डी का मान है 1/60। अब देखिए 11/2, अब ये 2 का गुणा करेंगे तो 2/15 आ जाएगा। अब 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10/60, क्योंकि यहाँ पर 10 आएगा ऊपर, 10 का गुणा करेंगे एक में 10 और बट्टे 60, यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा, बड़ा महिला ब्रैकेट नहीं आएगा। 2/15 और यहाँ पर कितना आएगा 10/60 आ गया। अब देखें 0 से 0 ही कट जाएगा, तो ये आएगा हमारा 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब देखें 6 और 15 का एलसीएम लेंगे, 6 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 और 15 का एलसीएम आएगा हमारा 30। कितना आएगा 30। अब देखें 2 तार हैं, अब 15 से देंगे 30 में भाग कितने बार जाएगा, 2 बार प्लस। अब देखें 6 से देंगे 30 में भाग कितने बार जाएगा, 5 बार। 11/2 2 दूनी 4 5 एकम 5, तो यहाँ बट्टे 30। अब देखें 11/2 4 5 कितना होगा 9/30, 9/30 हो गया। अब देखें 9 2 दूनी 4 5 एकम 5, 9/30 हो गया। अब ये 3 से काटेंगे इसको 3 बार, 3 से काटेंगे 10 बार। अब देखें 11 का 3 गुणा करेंगे 30 आएगा ऊपर, क्यों 11 इधर है 3 इधर है, 2 का गुणा करेंगे 10 में कितना आएगा 20। तो 33/20 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो इसमें थोड़ा भिन्नात्मक की संख्याएं थी, फ्रैक्शन रूप में वो दे रखी थी, तो आपको इसमें कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करनी होगी। ए का मान दे रखा है, डी का मान इस तरह निकालेंगे, फिर इन सभी मानों के फॉर्मूला रख देंगे। रखने के बाद आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 33/20। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पॉइंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी कराए हैं उससे थोड़ा अलग है उसी पैटर्न का क्वेश्चन, पर इसमें थोड़ा अलग करना होगा। इसमें बोला है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो इसमें पूछा गया है, मतलब पहले से इसमें योगफल दे रखा है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, योगफल को निकाल रहे थे। अब हमें इसमें पहले से योगफल दिया गया है कि बताइए इतना योगफल प्राप्त करने के लिए ये श्रेणी है, इसके कितने पद हमें लेने हैं, कितने पद लेने हैं। इसका मतलब ये हमें n का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया, n का। वैसे क्या n का मान दे रखा था और योगफल हमसे पूछता था, इस बार योगफल दिया गया है और n का मान पूछा गया है। तो देखेंगे किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जो दिया गया उस पर लिख लेंगे, दिया है ठीक है ए का मान कितना है, ए का मान हमको दे रखा है 9 प्रथम पद। उसके बाद डी निकालते हैं, डी क्या होता है 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 8, क्योंकि दूसरा पद 17 है, 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8।
अब n हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया n, और हमको दिया गया n पदों का योगफल, n पदों का योग Sn बराबर होता है, ये हमको दिया गया है 636, हमको ये दिया गया है, ये हमको दे रखा है। तो हम यहां से लगाएंगे Sn पदों का फॉर्मूला, तो वो हमारा क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 636। अब देखें इधर, अब 2 का हो जाएगा इधर गुणा, हमें n का मान निकालना है, तो देखें 2 का इधर गुणा कर देंगे, 2 का इधर गुणा हो जाएगा। अब देखें 2a का मान कितना है 9, n-1 d का मान कितना है 8, 2 ही नीचे वाले थे, इनका गुणा कर देंगे तो 6, 2 का गुणा करेंगे 600 कितना आएगा 1200, और 36 में रहेंगे तो 72, 1272 आ गया। अब देखें 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 8 एकम 8 और 8 n माइनस का 8, ये 1272 आ गया। 8 का क्या कर दिया गुणा, 8 का करेंगे n में 8 है, 8 एकम 8। अब देखिए इधर 18 में से 8 ही आएगा तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 10 प्लस 8n बराबर 1272। अब देखें यहां से n के बाहर आपका लिखा हुआ है 18 में से 10 गए 10, 18 में से 8 गए कितना बचेगा 10 प्लस 8n। अब यहां से आपको 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं आप यहां पर, तो कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या कितना आ जाएगा 2n, 5 प्लस 4n बराबर 1272। 2 कॉमन ले लेंगे, 10 और 8 में से 2 बार आ जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे 12 को, कितने 6 बार 6 36 आ गया। हम यहां इधर गुणा नहीं करते, बिल्कुल बाद में 2 कट जाता, गुणा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करेंगे तो वैसे यहां पर 2 कॉमन लेके 2 कट जाता था। अब देखो 2 बाहर ले लिया, 2 से काट दिया हमने 1272 कितने बार आधा करते ही 636। अब n का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 5n, n का अंदर गुणा करो 5n, अब n का करेंगे 4n, कितना आएगा 4n स्क्वायर बराबर 636। तो बड़ी घात पे लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब देखें 636 इधर से इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो गया 636। अब देखो 6 गुणा करने पर तो हमें लेके आना है 636, और ये इधर 4 और है तो इसका 4 में गुणा करेंगे, और घटाने पर लेके आना होगा कितना 5, तो 636 से करेंगे फैक्टर, तो 636 से फैक्टर करते हैं 636, तो 2 से काटेंगे इसको 3 बार, 18 बार 2 से काटेंगे 15 बार, एक इधर आएगा। अब देखें जी कट जाएगा 3 से, 5 बार 3 बार, अब काटेंगे इसको 5 बार 3 बार 53, कैसे कट जाएगा 53 कटेगा, 53 से कटेगा और दूसरी से कटेगा नहीं, कट गया। अब देखिए हमारे पास इधर 4 और था, कितना था 4, तो 4 की फैक्टर करेंगे तो 4 को लिख लेंगे इधर 2 गुणा 2, 2 बार लिख लिया, क्योंकि 4 के फैक्टर कितने होंगे 2 गुणा 2। अब गुणा करने पर तो इतना लेके आना, ये सब हमें जे हमारे फैक्टर आ गए तो गुणा करने पर तो यही आएगा हमारा, पर हमें 5 लेके आना है, तो 5 किस तरह से लेके आ सकते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 और 53, तो 53 में से 48 जाएंगे 5 आ जाएंगे, तो हमारी संख्या आ जाती है 4n स्क्वायर 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। तो हमें संख्या कैसे मिली, पहले तो हमने 636 के कर ली फैक्टर, अब 4 को लिख लिया, अब 4 का गुणा किया हमने, जितने ये फैक्टर थे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, और 53 अलग है, तो 53 में से 48 घटा दो 5 आएगा, गुणा करेंगे तो आप यही आएगा 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब n का कर दिया तो गुणा है, अब यहां से देखें क्या कॉमन मिल रहा है, n कॉमन मिलेगा तो 4n प्लस 53। अब देखें 48 और 636 में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पर कॉमन देखना चाहें तो आप देखो 6 यहाँ से कॉमन मिल रहा है हमारा, 6 कॉमन मिलेगा, 6 और देखो 8 मिल जाएगा, कॉमन कितना मिल जाएगा 8, तो 8 कॉमन ले लेंगे, 8 भी नहीं और ज्यादा कॉमन मिल सकता है। देखें 6 तो देखो ये दिखाई दे रहा है 6 6 3 यहाँ पर हमारा कॉमन है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 12 कॉमन, कितना मिलेगा 12 कॉमन, क्योंकि ब्रैकेट से हम लेके आना है यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर कब आएगा 48 है, अब इसमें से 12 लेंगे तो कितना बचेगा 4n
माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब 12 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 12 में इसके 12 लेंगे 76 कितने बच जाएगा, ये आएगा 53 बार बराबर 0। अब देखें ये ब्रैकेट दोनों समान हो गए। यहाँ आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर कॉमन मैंने किस तरह से 12 लिए हैं कॉमन। यहाँ पर 48 है, हमको क्या लेके आना 4, तो यहाँ पर हम अनुमान से कर सकते हैं, ये आपको पूरा पूरा भाग देके देख सकते हैं, और फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 12 कॉमन मिलेगा। अब 12 कॉमन आने तो यहाँ पर हो जाएगा 4n, और माइनस का क्या हो गया प्लस। अब देखें 12 से 636 में भाग देंगे तो 53 बार जाएगा, कितनी बार 12 पंजे 60 होते हैं, 3 रहेगा तो 36 बार 53। अब दोनों ब्रैकेट समान हो तो 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आएगा n माइनस का 12 बराबर 0। अब दोनों को 0 मानेंगे तो 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n ये माइनस का 53, तो माइनस का तो देखो ये हमारे ये वाला आंसर होगा नहीं, क्योंकि माइनस का यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि जो n का मान है वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव है, प्लस का आएगा। अब इसको मानते हैं तो n माइनस 12 बराबर 0, n का मान किसका आएगा प्लस का 12, इसका मतलब है जो n का मान है वो कितना आया 12, तो कितने पद लेनी चाहिए 12 पद लेनी चाहिए, तो 12 पद कितने पद होंगे 12 पद लेनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा 12 पद। 12 पद लेने पर क्या होगा, योगफल है वो 636 हमारा आएगा, तो 12 पद लेंगे जिससे कि हमारा योगफल 636 आया। क्या करना था पहले आपको इसमें a निकालना था, d निकालना, जिस तरह से निकालते हैं। अब जो हमें दिया गया था यहाँ पर क्या था Sn, n पदों का योगफल Sn दे रखा था। अब ये हमने फॉर्मूला लगाया Sn का, इसमें सही मानों को रख दिया, इस तरह से हमारा यहाँ पर द्विघात समीकरण बन जाता है। जब भी n का मान निकालते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, क्योंकि द्विघात समीकरण बन जाता है, वहां से आपको n का मान निकालना होता है। तो n का मान निकालेंगे तो आपके दो मान आएंगे, तो आपको ध्यान देना होगा कभी भी n का मान माइनस का नहीं आएगा और कभी भी n का मान बट्टे में नहीं आएगा, n का मान हमेशा पूर्णांक होगा और कैसा होगा प्लस वाला, तो इसलिए आंसर हमारा ये वाला आता है। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज ऐसी ही वीडियो पाने के लिए और अपने कोर्स को कमेंट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।